हेलो एवरीवन। कल के क्लास में मैंने जो भी सिखाया था आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उसको अच्छे से? किसने किसने प्रैक्टिस किया है? और आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हो? किस किस ने प्रैक्टिस किया कल के क्लास में मैंने जो भी सिखाया था? झारखंड, हैदराबाद, बिहार, गुड़गांव, बेंगलोर। जिसने भी कल का क्लास अटेंड नहीं किया था ना, मैंने वीडियो सेव किया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। और कल के क्लास को भी आप प्रैक्टिस करना। कल के क्लास में मैंने बेसिक्स सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी ब्राइडल डिज़ाइंस, कोई भी डिज़ाइन आप करोगे अच्छा नहीं बनेगा। तो बेसिक्स का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको जाके आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो अभी मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ फिर। तो आज के क्लास में हम लीव्स ड्रॉ करना सीखेंगे और फ्लावर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, लीफ और फ्लावर दोनों ही मैं आज के क्लास में सिखाऊंगी। ओके, मेरे प्रोफाइल में जाके चेक करो, वीडियो मैंने सेव किया है। ओके, क्लास यहीं पे होगा, जूम ऐप पे नहीं होगा। क्लास इंस्टाग्राम पे ही होगा। ओके, फिफ्टीन डेज का क्लास है। देखो हमारा क्लास जो है वो 15 डेज का है। 15 डेज में जितना मैं कवर कर पाऊंगी मैं उतना आप लोगों को सिखाऊंगी। देखो 15 डेज में ना बहुत सारे फिगर वर्क वगैरह मैं कवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को सीखने में भी टाइम चाहिए और फिर डायरेक्टली फिगर वर्क में हम नहीं जा सकते। फिगर वर्क मैं सिखाऊंगी, अभी तक ऐसे अभी नहीं बताऊंगी, मैं जब सिखाऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी कि फिगर वर्क में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ। मिक्सोलॉजी में नहीं सिखाऊंगी इस क्लास में, बस मैं मेहंदी की डिज़ाइनिंग ही सिखाऊंगी। मेहंदी पेस्ट कैसे बनाते हैं, मेहंदी कोन कैसे बनाते हैं, ये सब मैं इस क्लास में नहीं सिखाऊंगी। ओनली डिज़ाइन सिखाऊंगी मैं, बस मेहंदी डिज़ाइन सिखाऊंगी। ओके, तो मैं अभी कमेंट ऑफ करती हूँ। कमेंट ऑफ करके अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाद में आप लोग पूछना, अगर जो भी डाउट होगा मैं टाइम दूंगी, उस टाइम आप अपने डाउट्स मुझसे पूछना। ओके, तो ठीक है, मैं अभी कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लीफ से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में मैंने लीफ सिखाया था ना, एक बार मैं उसको भी रिपीट कर देती हूँ और फिर उसके बाद लीफ को आगे और भी लीफ सीखेंगे। देखो लीफ कैसे बनाना सिखाया था मैंने। सबसे बेसिक लीफ का शेप कैसा होता है। लीफ का शेप इस तरीके का होता है ना, ऐसा होता है लीफ का शेप। ठीक है, इस लीफ के शेप को हमें बनाना है। देखो यहाँ से एक स्टिक ऐसे दे देना है और यहाँ से थोड़ा सा निकालना है। इस शेप को हम बनाएंगे अभी प्रेशर के साथ। पहले एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, हो गया, टी बन गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या कहा था, डॉट लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो ऐसे। फिर उसके बाद हल्के से इसको खींचना है, बस इस तरीके से। ये सबसे बेसिक लीफ है। ठीक है, अब हम थोड़ी लीफ को लंबी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लाइन बना के ऐसे हमें टी बना लेना है। ठीक है, टी बनाने के बाद देखो डॉट जो हम बनाएंगे ना,
ये डॉट बनाया, इसको ही हमें प्रेशर के साथ नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है, ऐसे लेकर आना है, फिर ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर इस बार हम क्या करेंगे, लीफ को थोड़ा पतला बनाएंगे, यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन लीफ को थोड़ा पतला बनाएंगे। ऐसे लाइन बनाया, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमें लीफ को बनाना है, कोई सा भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल नहीं आता तो डॉट का जो बताया मैंने प्रोसेस उसको फॉलो करो, फिर ये वाला ट्राई करो, फिर ये वाला ट्राई करो। देखो ऐसे लाइन बनाना है बीच में, ये जो लाइन बनाओगे आप थोड़ा सा बड़ा बनाना है, फिर यहाँ पे डॉट लगाना है, ठीक है। डॉट लगाने के बाद इसको ऐसे खींचना है, फिर उसके बाद देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इससे थोड़ा छोटा बनाना है लीफ, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद इसको ऐसे खींचना है, फिर इधर को भी सेम करेंगे, लाइन बनाएंगे, डॉट बनाएंगे और फिर ऐसे खींच देंगे, ओके। इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। अब फिर से देखो, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगी, इस बार डॉट सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगी, डॉट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करूंगी, डायरेक्ट बनाऊंगी। देखो इस तरीके से, पहले प्रेशर ज़्यादा रखना है, फिर प्रेशर कम रखना है, ओके। हो गया ये। अब देखो, अब हम 3 लीव्स एक साथ बनाएंगे, ठीक है। लीफ का जो शेप होता है उसको पहले हम बनाएंगे ऐसे, इस तरफ से लीफ का शेप बनाया, फिर हम इधर से लीफ का शेप बनाएंगे ऐसे, फिर बीच से ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन, फिर यहाँ से ऐसे कर्व, फिर यहाँ से ऐसे कर्व, ओके। इस तरीके से भी हमें लीफ को ड्रॉ करना है। फिर से एक बार देखो, इधर से एक लीफ का शेप ऐसे, फिर इधर से एक लीफ का शेप ऐसे बनाना है, फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे और इधर एंड करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व लाइंस देना है इस तरीके से, ओके। फिर उसके बाद देखो, अभी हम इधर ऐसे लंबी लंबी लीव्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। बस ऐसे करके एक कर्व बनाया है, लीफ को बना के, लीफ का शेप को बना के बस ऐसे करके कर्व निकाला है, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है इसको। फिर उसके बाद अब हम फिर से लीफ बनाएंगे, इस बार 5 लीव्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऐसे ऐसे हमें बनाना है। तो इसको भी आप थोड़ा शार्प कर सकते हो, इधर से भी आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, शार्प कर सकते हो इसके पॉइंट्स को, ठीक है। समझ आया? वेट, फिर से एक बार ये वाला लीफ बना के दिखाती हूँ। वन 2 3 4
4 एंड 5। थोड़ा सा ऐसे निकाल दो बाहर की तरफ। ओके, ऐसे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन सारे लीव्स को हमें फिल करना है इस तरीके से। फिलिंग आपको ऐसे मेहंदी ज़्यादा निकाल कर ही फिल करना है, ठीक है। प्रेशर से मेहंदी निकाल कर फिल करना है। ऐसे। और ये जो लीफ है ना, उसको हम कैसे फिल करेंगे, ऐसे। हल्का हल्का शार्प कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा इसमें, ठीक है। ऐसे हमें फिल करना है। फिर इस लीफ को, ये हमने 3 लीव्स बनाया, इसको भी हमें फिल करना है ऐसे बोल्ड। इस तरीके से, ओके। फिर उसके बाद मैंने जो आपको लीफ सिखाया था कल, मैं फिर से उसको दिखा रही हूँ। ऐसे लीफ का शेप बनाना है, इधर से भी ऐसे लीफ का शेप बनाना है। पहले लीफ की शेप को ऐसे बना लेना है, फिर उसके बाद इधर से ऐसे लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हम इधर ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर पतले पतले लाइंस। मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ, आप लोग धीरे धीरे करना, ठीक है। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेना है लीफ के अंदर। फिर इसको हमें बोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा शार्प करेंगे हम, इस तरीके से हल्का सा शार्प कर दिया। अब देखो, हम जब इसको बोल्ड करेंगे, ये लीफ का जो आउटलाइन है, जब हम इसको बोल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पतला होगा और एंडिंग पॉइंट पतला होगा, और जो मिडिल वाला जो पार्ट है ना, जहाँ से इसका पेट निकला हुआ है, उसको हमें मोटा करना है थोड़ा ज़्यादा। देखो, पतला से स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट हमें ऐसे मोटा करना है, और जब ऊपर की तरफ आएगा तो फिर से ये पतला हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। फिर इधर से ऐसे बनाएंगे ऐसे, ठीक, इस तरीके से बनाना है, ओके। फिर देखो, एक और लीफ मैं बताऊंगी, ऐसे फिर से लीफ का शेप बना लेना है। फिर मिडिल से ऐसे, फिर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करना है, डबल डबल लाइंस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दोनों तरफ सेम करना है। आप अपने अकॉर्डिंग गैप्स कम ज़्यादा कर सकते हो,
जितना आपको चाहिए। और अब हम इसको फिल करेंगे ऐसे, ये जो हमने डबल डबल लाइंस बनाए हैं ना, इसको फिल करेंगे। ओके, देखो इस तरीके से। फिर इसको बोल्ड करना है। मैं यहाँ एक ही तरफ कर रही हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करना। सेम इस तरफ भी आपको करना है, ठीक है, इस तरफ आप लोग करना। अब मैं दूसरा लीफ दिखाती हूँ। फिर से सेम ऐसे बनाएंगे लीफ का शेप, इधर से ऐसे बनाएंगे लीफ का शेप। हो गया, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद फिर से हम डबल लाइंस ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस में। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, लाइंस के बीच में हमने फिल किया था ना, 2 लाइन के बीच में हमने फिल किया था। इस बार हम इन गैप्स में फिल करेंगे, 2 लाइन के बीच में नहीं फिल करेंगे, ये जो गैप्स है ना, इसमें हम फिलिंग करेंगे इस तरीके से। ठीक है, सेम इस तरफ भी आपको करना है। मैं बस एक ही तरफ करके दिखा रही हूँ, सेम आपको इस तरफ भी करना है। ठीक है, मैंने एक तरफ किया, आपको इस तरफ करना है। फिर उसके बाद दूसरा लीफ देखो, उसके लिए भी हमें इस तरीके से लीफ का शेप बनाना है। फिर इधर से ऐसे और ऐसे, इतना हो गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शेडिंग करेंगे, शेडिंग टेक्निक इसमें करेंगे। इसके अंदर कैसे करेंगे, ये जिगजैग, ये जो शेडिंग है ना, इसको हम इसके अंदर करेंगे। कैसे करेंगे इसको, ये इस तरीके से होता है, लेकिन इसी चीज़ को हमें बहुत पास पास करना है, ऐसे बहुत पास पास करना है इस चीज़ को इधर। ठीक है, धीरे धीरे करना। ऐसे सेम इस साइड भी करेंगे। बहुत धीरे धीरे आपको पेशेंस के साथ करना है। हाँ, इसको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद इसको हमें ऐसे डार्क करना है। ठीक है, फिर इधर से ऐसे करना है और इधर से ऐसे बोल्ड करना है। इस तरीके से आपको इस लीफ को बनाना है। ओके, फिर उसके बाद देखो, अब हम इस तरीके से एक कर्व लाइन बनाएंगे। ऐसे हमें कर्व लाइन बनाना है और इसमें हम लीफ्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें ऐसे डिफरेंस दे देना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर हो तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है बनाने में, इसीलिए आपको इस तरीके से रेफरेंस लाइन दे देना है। बिना रेफरेंस लाइन के भी आप बना सकते हो। देखो लीफ बनाएंगे ऐसे। ठीक है, लाइन बनाया, फिर प्रेशर के साथ मेहंदी निकाला, प्रेशर कम कर दिया। इस तरीके से हमें लीव्स बनाना है। देखो रेफरेंस लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ मैं।
जिस टेक्निक से हमने लीफ को बनाया है उसी टेक्निक को आपको इधर फॉलो करना है, ठीक है। और फ्री क्लासेस के लिए ना मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। मैंने स्टोरी भी लगाया, रील्स में भी दिया, फिर भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अगर आप मेरा रील्स अगर आप मेरा क्लास में हो अभी, जिन्होंने भी मैसेज किया है मुझे फ्री क्लासेस के रिलेटेड, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना सिर्फ रील्स और स्टोरीज में ही प्रोवाइड किए जाएंगे और पोस्ट के ज़रिए ही मैं प्रोवाइड करूँगी। पर्सनली मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करूँगी। आप लोग अगर फ्री क्लासेस के लिए मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा, है ना। तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि फ्री क्लासेस के रिलेटेड कोई भी मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। तो आप लोग फ्री क्लासेस के लिए मुझे बार बार मैसेज मत करना। तो अभी देखो ये लीफ का शेप हमने बनाया ना, तो इसको भी हम ऐसे लेकर जाएंगे और हल्का सा ऐसे कर्व कर देंगे, इस तरीके से। उसके बाद देखो फिर से हम एक ऐसा कर्व बनाएंगे। अब जो मैंने कल टीयर ड्रॉप का शेप जो सिखाया था आप लोगों को, टीयर ड्रॉप इस तरीके से जो शेप मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, ये वाला, इसको हम इसमें बनाएंगे। इस कर्व में हम उसको बनाएंगे, टीयर ड्रॉप को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो रेफरेंस ले लेना है पहले ऐसे। देखो जिस डायरेक्शन में लाइन गया है ना उसी डायरेक्शन में रेफरेंस लाइन भी लेना है, ऐसे, ठीक है। अब हम इस रेफरेंस लाइन को फॉलो करते हुए मैं इसमें ये टीयर ड्रॉप बनाऊंगी। थोड़ा सा कर्व करते हुए ऐसे बनाना है। फिर सेम इस तरफ से बनाएंगे। आप लोग धीरे धीरे बनाना। अगर टीयर ड्रॉप बनाना नहीं आता है तो आप कल की क्लास की वीडियो देख लेना। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा बनाएंगे, ठीक है। टीयर ड्रॉप बनाया, अब बस इसको ऐसे कर देंगे, हो गया। देखो इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लीफ बनाऊंगी अभी। देखो फिर से मैंने ऐसे कर्व बना लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कर्व ले सकते हो, हाँ ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। फिर इस तरफ से ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप कर्व बना लो और उसके ऊपर आप लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ से मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। फिर इस रेफरेंस लाइन को फॉलो करते हुए हम इस तरीके से लीफ बनाएंगे। ऐसे बनाया, फिर सेम नीचे की तरफ से करेंगे। मैंने लीफ तो पहले ही बता दिया ना कैसे बनाना है लीफ।
सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको लीफ को बनाना है। देखो एक बार बनाओगे तो नहीं बनेगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेम चीज़। अगर आपसे 5 बार में नहीं बन रहा है तो 5 बार और प्रैक्टिस करो, अगर तब भी नहीं बन रहा है तो और 5 बार प्रैक्टिस करो। देखो ऐसे हमें बनाना है, फिर इसको हम बोल्ड कर देंगे। ऐसे, इधर से ऐसे और ऐसे हो गया। इस तरीके से हमने लीफ को, इस तरीके से हमें लीफ को बनाना है। ओके, अब मैं आपको दूसरा लीफ बना के दिखाती हूँ। देखो पहले देखो हमें लीफ का शेप बना लेना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। रेफरेंस के हेल्प से हमें लीफ का शेप बनाना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे रेफरेंस के हेल्प से लीफ का शेप बना लेना है। फिर मिडिल से हमें ऐसे पार्टीशन करना है। उसके बाद इसके अंदर हम लीफ का शेप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, ऐसे, फिर इधर से ऐसे। ओके, फिर इधर से ऐसे। जिस डायरेक्शन में लीफ जा रहा है उसी जिस डायरेक्शन में हमारा लीफ का शेप है उसी डायरेक्शन में हमें लीफ को बनाना है। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी वैसे ही बनाते जाना है। फिर ये जो गैप है उसमें हम ऐसे लीफ बनाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इन सारे लीफ को ऐसे शार्प कर सकते हो। ऐसे शार्प करने के बाद लास्ट में फिलिंग करना है हमें। ठीक है,
कौन से मेहंदी प्रेशर के साथ बाहर निकाल के फिल करना है, घिस घिस के नहीं फिल करना है। घिस के करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगा। जैसे मैं कर रही हूँ ना, एक बार में मेहंदी लगा निकाल के पूरा इस लीफ को फिल कर रही हूँ, वैसे ही करना है। देखो ऐसे लीफ को बनाना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम 5 लीव्स एक साथ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको भी फिल करेंगे। इस तरीके से इस लीफ को थोड़ा सा और मोटा कर देती हूँ, पतला हो गया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमें लीफ को बनाना है। आप चाहो तो लीफ को डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? डायरेक्ट बनाओगे तो 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से आप डायरेक्ट बना सकते हो। नीचे की तरफ से दिखा देती हूँ। 1 फिर इधर से भी एक बनाएंगे लीफ। देखो इस तरीके से हमें लीव्स को बनाना है, ठीक है। 5 लीव्स आप चाहो तो लीफ का शेप ड्रॉ करके भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट प्रेशर के साथ भी आप बना सकते हो। उसके बाद अभी हम फ्लावर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे फ्लावर्स लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, फ्लावर से भी हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखो फ्लावर का बेस पहले हम बनाएंगे। फ्लावर का बेस मैंने आपको बताया था ना, सर्कल या फिर स्वर्ल, ये दोनों हमारा फ्लावर का बेस है, ठीक है। सर्कल और स्वर्ल हमारा फ्लावर का बेस है। या फिर अगर आप कोई दूसरा भी शेप लेते हो, सपोज आपने कोई ऐसा शेप ले लिया, इसके ऊपर अगर आप फ्लावर बना रहे हो, ये एक शेप ले लिया, इसके ऊपर अगर आप फ्लावर बना रहे हो, तो ये भी फ्लावर का बेस होगा। इसको भी हम फ्लावर का बेस कह सकते हैं, ओके। तो जो भी शेप आप लोगे उसको हम फ्लावर का बेस कहेंगे, जिसके ऊपर आप फ्लावर को बनाओगे। तो यहाँ पे मैं सर्कल और स्वर्ल को यूज़ करूँगी। तो देखो इधर से स्टार्ट करती हूँ। पहले हम स्वर्ल बनाएंगे। स्वर्ल कैसे बनाया जाता है वो मैंने कल की क्लास में बहुत डिटेल में सिखाया था। अगर आपने मिस कर दिया है तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। देखो इस तरीके से स्वर्ल बनाना है। फिर 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। फिर इसके ऊपर हमें लगाना है हम्स। ओके, देखो ये हमारा सबसे बेसिक फ्लावर है, ठीक है। ये हमारा सबसे बेसिक फ्लावर है 1। फिर देखो
ये दूसरा फ्लावर, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। कल मैंने ये भी सिखाया था कैसे फ्लावर को ड्रॉ करना है, मिस कर दिया तो कल की वीडियो देख लेना। इस तरीके से फ्लावर को बनाना है और फिर ऐसे चारों तरफ डॉट्स लगा देना है। ठीक है, चारों तरफ डॉट लगाने के बाद गैप्स में हमें डॉट लगाना है ऐसे। अगर आपका डॉट कम ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़्यादा तो नहीं, अगर स्पेस कम हो जाता है तो ऐसे ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो डॉट्स के लिए स्पेस कम नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 फ्लावर मैंने बताया, अभी तीसरा। फिर से हम स्वर्ल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे ऐसे हमें फ्लावर बना लेना है। उसके बाद इधर ऐसे बड़े वाले साइज़ के हम्स बनाएंगे अब हम। आप चाहो तो ये जो बड़े वाले हम्स है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बना सकते हो। जैसे हमने छोटे वाले हम्स जब बनाए तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना, वैसे ही आप बड़े वाले हम्स को बनाते वक्त भी कर सकते हो। फिर अभी हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे। ऐसे अभी हम इसमें हार्ट शेप का फ्लावर बनाएंगे। हार्ट शेप कैसे बनाना है देखो, सॉरी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके ऊपर हार्ट शेप का फ्लावर बनाना है। ठीक है, ऐसे। अब आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, इस पार्ट को ऐसे बोल्ड कर सकते हो। देखो डायरेक्ट बना सकते हो, हाँ, डायरेक्ट प्रेशर के साथ आप ऐसे बना सकते हो। फिर से एक बार दिखाती हूँ, डायरेक्ट प्रेशर के साथ आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा है तो आप ऐसे बनाओ, फिर इसको ऐसे बोल्ड कर दो। दोनों ही प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट बनाऊंगी। देखो ऐसे नहीं बन रहा है तो शेप बनाओ ऐसे, फिर से दिखाती हूँ। तो शेप बनाओ और इस शेप को ऐसे बोल्ड कर दो। अगर डायरेक्ट बन जा रहा है तो और भी अच्छा है, डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ऐसे। इस तरीके से। अब दूसरा फ्लावर, उसके लिए क्या करना है, मैं हम्स अभी नहीं बनाऊंगी। हाँ, आप चाहो तो हम्स यहाँ पे बना सकते हो, मैं बिना हम्स के ही बना के दिखाऊंगी। ठीक है,
आप अपने अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बिना हम्स के बना सकते हो, हम्स के बना सकते हो। इसमें अभी हम ये जो शेप है उसको बनाएंगे। देखो ऐसे। इस तरीके से हमें इस शेप को बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर से ऐसे डिवाइड करना है। जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको डिवाइड करना है। इस तरीके से फ्लावर को डिवाइड कर लेना है और फिर इसको ऐसे फिल करना है। देखो इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शार्प कर दिया, देख रहे हो? ऐसे इस फ्लावर को बनाना है। फिर उसके बाद दूसरा फ्लावर देखो, ऐसे स्वर्ड बनाना है। थोड़ा सा बड़ा चाहिए मुझे स्वर्ड, मेरा छोटा हो गया इसीलिए मैं एक राउंड ऐसे लगा रही हूँ। उसके बाद हमें इस तरीके से ऐसे बनाना है। इस तरीके से पेटल्स को प्लेस करना है। 1 2 3 4 5। अगर हम छोटा बनाएंगे ना, बेस अगर मेरा छोटा रहता तो इतने पेटल्स नहीं आते, इसलिए मैंने एक और सर्कल बना दिया ताकि मेरा बेस बड़ा हो जाए, क्योंकि गलती से छोटा बना दिया था इसीलिए सर्कल लगा के उसको बड़ा कर दिया। फिर देखो हमें ऐसे आउटलाइन करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको आउटलाइन करना है। फिर इधर ऐसे ऐसे इस तरीके से बनाना है। फिर इसको हम फिर से ऐसे आउटलाइन कर देंगे। देखो ऐसे हमें आउटलाइन कर लेना है। फिर एक फाइनल आउटलाइन कर रही हूँ यहाँ पे। ऐसे
इस फ्लावर को देखो एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ कैसे इसको बनाना है ताकि वो फ्लावर बिल्कुल परफेक्ट बने। ये हमें स्वर्ल बनाना है। सबसे पहले तो बेस बना लेना है, ठीक है। बेस बनाने के बाद पेटल्स को इस तरीके से प्लेस करना है। मैं ये आपको रफली दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो बेस छोटा है ना, इसीलिए बस 4 पेटल्स ही आए, ठीक है। अब देखो हमको इसको आउटलाइन करना है। आउटलाइन कैसे करेंगे? ऐसे। अगर स्पेस है तो पूरा यहाँ तक टच कर सकते हो, अगर नहीं है तो जबरदस्ती आपको पूरा अंदर तक टच नहीं करने, इतना में भी आप छोड़ सकते हो। जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आपके पास भरपूर स्पेस है तो आप टच कर सकते हो इसको, ऐसे। ये हो गया। अब देखो जब हम पेटल स्टार्ट करेंगे तो हम पूरा इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और देखो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से पेटल को स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट में हम एंड भी करेंगे। पेटल को पूरा नीचे तक नहीं लेके आएंगे, ऐसे, ठीक है। देखो इधर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इधर एंड कर रही हूँ, इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, इधर एंड कर रही हूँ, इधर से स्टार्ट कर रही हूँ और इधर एंड कर रही हूँ, ऐसे। समझ आया? इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको ये फ्लावर को बनाना है। अब हम इसको फिल कर देंगे। फिलिंग भी जब आप करोगे ना तो फिलिंग आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, घिस के मत करना। और जो टेक्निक मैंने अभी बताया है उसी को फॉलो करके आप इस फ्लावर को बनाओगे तो ही आपका फ्लावर परफेक्ट बनेगा, वरना आपका फ्लावर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। फ्लावर का जो पेटल है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो। देखो इस तरीके से आपको इस फ्लावर को पूरा कंप्लीट करना है, ओके। अब हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे। देखो अब हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे। 6 ना 7। उसके लिए क्या करना है, ऐसे ऐसा स्वर्ल बना लेना है। उसके बाद अभी आप ध्यान से देखना कैसे हमें पेटल्स को प्लेस करना है। रोज बनाएंगे अभी हम। इधर से ऐसे लाना है, ओके, इतना तक बनाना है हमें। फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे और इधर हम एंड करेंगे। देख रहे हो मैंने इधर एंड नहीं किया, थोड़ा सा आगे ही एंड कर दिया, और स्टार्टिंग भी इधर से नहीं किया, इधर से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद इधर से हम पेटल को स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे बनाएंगे। फिर इधर से हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इधर से ऐसे बनाना है, इधर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे, सेम जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको ही बनाना है,
तब आपका परफेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे हमें बना लेना है और फिर इसको फिल कर देना है। ऐसे आपको बना के इधर डॉट लगा देने। देखो कितना सिंपल था ये। फिर अभी हम फिर से एक दूसरा रोज़ बनाएंगे, इसमें हम पेटल्स इस बार ज़्यादा बनाएंगे। इस बार हम इसमें पेटल्स ज़्यादा बनाएंगे। उसके लिए हमें फिर से ऐसे बेस बना लेना है। ठीक है, बेस बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जैसे मैंने ये पेटल्स बनाया ना, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें इधर भी पेटल्स को बनाना है। ऐसे, इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। उसके बाद मैं इधर से एक पेटल बनाऊंगी। देखो कैसे आउटलाइन किया मैंने, जिस शेप में फ्लावर है उसी शेप में मैं आउटलाइन भी कर रही हूँ। ऐसे, सॉरी ये ज़्यादा हो गया। ओके, फिर इधर से मैं एक पेटल बनाऊंगी। ओके, फिर इधर से एक दूसरा पेटल बनाऊंगी। ओके, फिर इधर से एक दूसरा पेटल बनाऊंगी। हो गया, ये हमारा रोज कंप्लीट हो गया। देखो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर मिडिल में ऐसे डॉट लगाना है और ऐसे फिल कर देना है बस। इस तरीके से आपको इस रोज को बनाना है। फिर अभी हम लोटस बनाएंगे। अभी हम लोटस बनाएंगे। लोटस ध्यान से देखना, जिसको भी नहीं आता है ध्यान से देखना कि लोटस को किस तरीके से बनाना है। देखो सबसे पहले तो हमें ऐसे मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, रेफरेंस लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से हमें ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर इधर से हमें ऐसे बनाना है। इस शेप को हमें पहले बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे इसका फर्स्ट पेटल। कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये जो रेफरेंस लाइन मैंने लिया है ना, यहाँ पे आएगा हमारा लोटस का फर्स्ट पेटल। ऐसे हमें निकालना है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इक्वल होगा। हाँ, ये जो शेप है ना, ये जो पॉइंट है, इसका इक्वल हमें बनाना है। ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे लेके आना है। सेम इधर को ही बनाएंगे ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आना है। फिर अभी देखो सेकंड पेटल हम जब बनाएंगे तो फर्स्ट वाले पेटल से छोटा होगा। सेकंड पेटल फर्स्ट वाले पेटल से छोटा होगा। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस में हमें एक और रेफरेंस लाइन ले लेना है। फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ऐसे
फर्स्ट स्टेप। फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। फिर इधर से लेना है, फिर ऐसे लेकर आना है, फिर नीचे की तरफ ऐसे। अगर आपको लोटस इतना चाहिए तो इतना भी रख सकते हो, अगर आपको चाहिए और भी पेटल्स तो थर्ड पेटल भी हम बना सकते हैं। इधर थर्ड पेटल कैसा बनेगा, सेकंड पेटल से छोटा बनेगा। तो इधर हम एक रेफरेंस लेंगे, इधर एक रेफरेंस लेंगे, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे बनाएंगे, हो गया। और इधर हमें लगा देना है डॉट, ओके। इस तरीके से हमें लोटस को बनाना है। फिर उसके बाद फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये लोटस बना, ये रेफरेंस लाइन बनाया, ये फर्स्ट, जितने पेटल्स चाहिए उतने लाइन्स आप बना सकते हो। ये सेकंड, ये थर्ड, और अगर चाहिए तो और भी पेटल बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इधर से ऐसे आएगा, ये लोटस थोड़ा बड़ा बनेगा, हाँ ऐसे फर्स्ट। इसके लाइंस थोड़े बड़े करने पड़ेंगे क्योंकि लोटस हम बड़ा बनाएंगे, ओके। तो देखो फर्स्ट जो पेटल होगा वो हम इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आना है। फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, नीचे की तरफ ऐसे लेकर आना है। जो सेकंड पेटल होगा वो फर्स्ट पेटल से छोटा होगा। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आएंगे। फिर इधर से ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। थर्ड पेटल बनाएंगे, ऐसे। और भी चाहिए तो और भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे। देखो पेटल का साइज देखो, पहले वाला से दूसरा वाला छोटा, दूसरा वाला से तीसरा वाला छोटा, तीसरा वाला से चौथा वाला पेटल छोटा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, ऐसे मत करना। जैसे कि आपने लोटस बनाया ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे कोई बनाता है, ये नहीं करना है आपको। ये सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको लोटस को बनाना है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा लोटस बनाती हूँ, 10। देखो इस बार जो लोटस बनाएंगे, पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर इसको ट्राई करना। देखो इधर से हमें ऐसे निकालना है, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे निकालना है। सेम इस तरफ भी करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे बनाएंगे। फिर प्रोसेस को ध्यान रखना, फर्स्ट वाले पेटल से छोटा वाला पेटल, और फर्स्ट वाले से सेकंड वाले पेटल छोटा होगा, सेकंड वाले से थर्ड वाला पेटल छोटा होगा, थर्ड वाले से फोर्थ वाला पेटल छोटा होगा। वही सेम प्रोसेस को इधर भी हम फॉलो कर रहे। पहला वाला पेटल देखो बड़ा है, फिर सेकंड वाला पेटल इससे छोटा है ना। तो इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद इधर से भी ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे, इस तरीके से बनाना है। बीच में लगाना है डॉट, इस तरीके से। फिर इधर से ऐसे कट लगाना है और इधर से ऐसे कट लगाना है, ठीक है। फिर इधर से आप चाहो तो इस तरीके के स्क्वायर्स आप लगा सकते हो। देखो ऐसे,
ऐसे आपको इस लोटस को बनाना है और इसको फिल कर देना है। बस हो गया बोल्ड बोल्ड लोटस। इस तरीके से लोटस को बनाना है। आप चाहो तो लोटस के अंदर शेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आपको शेडिंग करके दिखाती हूँ लोटस के अंदर। ये लोटस का बेस। अब हम इधर फ्लावर का लोटस का पेटल बनाएंगे। देखो ये लोटस बन गया, ये लोटस बन गया। अब हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसे करेंगे? राउंड राउंड शेडिंग करेंगे। देखो इस तरीके से ये जो है ना, ये जो मैं आपको ये बना रही हूँ राउंड राउंड, इसी को हम यही शेडिंग हम करेंगे। इसको ही बहुत पास पास बनाएंगे, ऐसे इसको ही ऐसे बहुत पास पास बनाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे करके लाइन एक ड्रॉ करेंगे लोटस के अंदर, और यही राउंड राउंड शेडिंग हम इस लोटस के अंदर करेंगे इस तरीके से, ऐसे। यही राउंड राउंड शेडिंग हमें लोटस के अंदर करना है। तो ध्यान से देखो, अभी ऐसे रेफरेंस लाइन बना लेना है। एकदम हल्की सी लाइन बनाना है, डार्क लाइन नहीं बनाना है। डार्क लाइन बनाओगे तो आपका शेडिंग अच्छा नहीं दिखेगा। इसके अंदर हमें ये राउंड शेडिंग करना है, ऐसे। अपने अकॉर्डिंग आपको जितना करना है उतना आप रख सकते हो। यहाँ पे भी मैं हल्का हल्का करके दिखा देती हूँ। अगर आप पेटल्स में कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक डिफरेंस लाइन ऐसे बना सकते हो और फिर उसके अंदर शेडिंग कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऐसे डिफरेंस बना के इसके अंदर शेडिंग कर सकते हो। इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी आप शेडिंग कर सकते हो लोटस में। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी एक और फ्लावर दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखो ऐसे हमें स्वर्ल बनाना है। स्वर्ल बनाने के बाद जो मैंने आपको कल शेप बताया था ना, ये वाला जो शेप बताया था, इसको हम बना सकते हैं ऐसे। इस तरीके से। ठीक है, ये जो शेप मैंने आपको बताया था उसको ही फॉलो किया है मैंने। फिर से दिखा देती हूँ। सर्कल बनाया इस बार, ऐसे ऐसे लेकर आना है, ऐसे बना देना है, ऐसे लेकर आना है, ऐसे बना देना है, ऐसे बना देना है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको बनाना है फ्लावर को। ठीक है, और एक फ्लावर देख लो यहाँ पे। ऐसा सर्कल बनाना है। ठीक है, फिर इधर से ऐसे फर्स्ट स्टेप, फिर इधर से निकालना है सेकंड, फिर हम इधर से स्टार्ट करेंगे थर्ड,
फिर इधर से फोर्थ। ओके, फिर से दिखा देती हूँ, सर्कल के ऊपर दिखाती हूँ। फर्स्ट, इधर से स्टार्ट करेंगे, सेकंड, इधर से थर्ड, इधर से फोर्थ। आया समझ? अगर हम इसका बेस बड़ा बनाएंगे तो इसमें 5 पेटल्स आ जाएंगे। छोटा बेस है इसीलिए 4 पेटल्स ही आए हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आपको बड़ा फ्लावर चाहिए तो आपको बेस बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी आपका पेटल्स ज़्यादा आएगा। ओके, तो ये मैंने अभी सिखाया आप लोगों को। तो आज के क्लास में मैंने आपको ये सब सिखाया डिटेल में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। लीव्स बताया, फ्लावर्स बताया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। ओके, तो मैं अभी कमेंट्स ऑन कर रही हूँ। हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। 5 से 6 तक का ही क्लास होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। इस क्लास की वीडियो ना एक दिन के लिए मैं सेव रखूँगी, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना। कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल का क्लास भी आप लोग अटेंड करना। कल के क्लास में मैं आपको बॉर्डर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो कल का क्लास भी अच्छे से अटेंड करना आप लोग। इस क्लास की वीडियो मैं एक दिन के लिए सेव रखूंगी। एक दिन तक ये वीडियो सेव रहेगा। कोको, क्लास का वीडियो एक दिन तक ये फ्लोरल कोर्स नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कराया था तो मैंने फ्लोरल डिज़ाइंस की ही पूरी जो क्लास थी फ्लोरल डिज़ाइन के ऊपर ही थी। तो इस बार मैं फ्लोरल डिज़ाइन नहीं कराऊंगी। मतलब ब्राइडल डिज़ाइन में मैं दिखा दूंगी, फ्लोरल डिज़ाइन दिखा दूंगी, लेकिन ये कोर्स पूरा फ्लोरल नहीं रहेगा, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। इस क्लास की वीडियो जो है वो सेव रहेगी, तो जिसको भी कुछ भी डाउट है तो दोबारा से आप लोग वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये क्लास का वीडियो मैं सेव रखूंगी, ठीक है। तो जिसको भी समझ नहीं आया कुछ भी, तो आप लोग बाद में वीडियो को फिर से देख के प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लास का वीडियो सेव रहेगा, ठीक है। क्लास का वीडियो सेव रहेगा, तो जिसको भी कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग देख सकते हो बाद में, ठीक है। ओके, तो मैं अभी क्लास को एंड करती हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आया वीडियो सेव रखूंगी, वीडियो जाके आप फिर से देख के प्रैक्टिस कर लेना उसको। और फिर जिसने भी बेसिक क्लास नहीं अटेंड किया है, अभी किसी ने मैसेज कमेंट किया है आप बेसिक एलिमेंट्स भी सिखाइए प्लीज़। तो बेसिक एलिमेंट्स मैंने कल, ये भी बेसिक्स ही है, ठीक है, ये सब भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कल की क्लास में मैंने लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ टेक्निक्स वगैरह सब कुछ बताया, तो कल का क्लास भी अटेंड कर लेना,
ओके, तो मैं अभी क्लास को एंड करती हूँ। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जिसको भी कोई भी डाउट है, वीडियो सेव रहेगा, वीडियो देख लेना। बाय एवरीवन। मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ।